एक यात्री ने भगवान रमर महर्षि से पूछा, महर्षि, मैं गृहस्थ हूँ, परिवार बंधन युक्त व्यक्ति के लिए भी क्या मुक्ति संभव है? यदि हाँ तो किस प्रकार? यह बताओ, परिवार क्या है? परिवार किसका है? इन प्रश्नों के उत्तर खोज लोगे तो अन्य स्वतः हल हो जाएंगे। मुझे यह बताओ कि तुम परिवार में हो अथवा परिवार तुम में है। यात्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने ही उत्तर देते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम में जीवन के 3 पक्ष निहित हैं, जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति। सुषुप्ति में तुम परिवार तथा इसके बंधन के प्रति अबोध थे, अतः उस समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुए। परंतु अब तुम्हें परिवार तथा पारिवारिक बंधनों का भान है, अतः तुम उनसे मुक्ति की कामना करते हो, किंतु हो तुम सतत वही व्यक्ति। महर्षि, मैं वर्तमान में स्वयं को परिवारबद्ध मानता हूँ, अतः मुक्ति की कामना करना उचित ही है। तुम्हारा कथन उपयुक्त है, तथापि विचार कर कहो, तुम परिवार में हो अथवा परिवार ही तुम में है। महर्षि, परिवार क्या है, यही तो यह जानना उचित है। महर्षि, मेरी पत्नी तथा बालक हैं, वे मुझ पर निर्भर हैं, यही परिवार है। क्या परिवार के सदस्य तुम्हारे मन को बांधते हैं अथवा तुम ही स्वयं को उनसे बंधा हुआ महसूस करते हो? क्या वे आकर तुमसे कहते हैं, हम तुम्हारा परिवार हैं, तुम हमसे संयुक्त रहो, अथवा तुम ही उन्हें अपना परिवार मानते हो तथा स्वयं को उनसे बंधा हुआ स्वीकार करते हो? महर्षि, मैं उन्हें अपना परिवार मानकर स्वयं ही उनसे बंधा हुआ हूँ। सत्य यही है। तुम इस विचार में रत हो कि अमुक तुम्हारी पत्नी है तथा अमुक तुम्हारे बालक हैं। परिणाम स्वरूप तुम स्वयं को उनसे बंधा हुआ मानते हो। ये सब विचार तुम्हारे हैं। इन विचारों का अस्तित्व तुम पर निर्भर है। तुम चाहो तो इन विचारों को जीवित रखो, अन्यथा इनको समाप्त कर दो। पूर्वावस्था बंधन है तथा अपर अवस्था मुक्ति है। मुझे पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुआ है महर्षि। विचार करने में समर्थ होने के लिए तुम्हें अस्तित्ववान होना होगा। तुम इन विचारों से संयुक्त रहो अथवा भिन्न विचारों से, यह तुम पर निर्भर करता है। विचार परिवर्तित होते हैं, तुम नहीं। परिवर्तनशील विचारों को त्याग कर अपरिवर्तनशील आत्मा में स्थिर रहो। विचार ही तुम्हारा बंधन है। विचार त्याग ही मुक्ति है। बंधन बाह्य नहीं है। परिमाण स्वरूप मुक्ति हेतु बाह्य उपचार की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारी सामर्थ्य में है कि विचाररत रहकर बंधन में रहो अथवा विचार मुक्त होकर मुक्त हो जाओ। महर्षि, किंतु विचार मुक्त रहना सरल तो नहीं है। विचार करना छोड़ना आवश्यक नहीं है। केवल विचारों के मूल के संबंध में विचार करो। मूल की खोज कर इसे प्राप्त करो। आत्मा स्वतः दैदीप्यमान है। आत्मा का अनुसंधान कर लेने पर विचार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यही बंधन से मुक्ति है। जी,
अब मेरी समझ में आया, अब मुझे इसका ज्ञान हो गया। महर्षि, तो फिर क्या गुरु भी आवश्यक है? जहाँ तक तुम स्वयं को पृथक व्यक्ति समझते हो, तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु की आवश्यकता है कि तुम सीमाओं में नहीं बंधे हो तथा तुम्हारा स्वरूप ही सीमाओं से मुक्त रहना है। हरि ओम तत्सत।